तो जिस कार्य को जीव नहीं कर सकता पीव किया करते हैं, तो हम पीव की शरण लेंगे सब। तो फिर अपना या मन से हटा ले कति के भगवान सपने में भी ना दोबारा जन्म हो जाए ऐसे गंदे लोक में। अब पुणात्मा हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। इसमें ये पहचान भी बताई है परमात्मा ने। अब इस दास को दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा हुआ था, और परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञानी बकित बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही, और इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ मुरझा जाएंगे, ये कति खत्म हो जाएंगे। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव पंथ, ब्रह्मा कुमारी और ये निरंकारी, ये सारे देखना सतपाल का पंथ, ये सुधांशु का पंथ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वशक्तिमान बताते हैं, आसाराम जैसे ये बेकार दुनिया को। अब ये कति खत्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? जैसे पहले हम किसान परिवार में जन्म था दास का, खेतों में देखा करते थे, वर्षा होती थी, कहीं पर आम के पौधे उग जाते थे, कहीं पर नीम के, तो हम कहीं कहीं से उनको निकाल लाते थे जमीन से अपने खेतों में लगाने के उद्देश्य से। तो किसी की निकालते समय मिट्टी हटगी, जड़ दिखाई देगी, तो दूसरा साथी जो कहा करता तेरा पौधा ना जामे भी नहीं लगेगा, क्यों कि इसकी जड़ राम ने देख ली, इसकी जड़ राम ने देख ली, यानी मिट्टी हटगी और साफ होगी, दोबारा लाया करते, संभाला करते, पानी पात डालना नहीं पाते थे तो वो सूख जाया करते थे, लगाते अवश्य थे उनको, वो सूख जाते थे। तो इन सभी पंथों की जड़ दास ने राम को दिखा दी, यानी थारे ताई दिखा दी। अब ये सारे मुरझा जाएंगे, कुछ दिनों में देख लियो, टोल के टोल आवेंगे, नो झुंड के झुंड रोते आया करेंगे। अब कितने दिन रोकेंगे इनको, झूठ बोल बाल के, झूठे आदेश दे करके। सबको भगवान चाहिए, सबको मोक्ष की आवश्यकता है, सबके घरों में दुख है, सुख केवल परमेश्वर दे सकता है, वो सुखदायी परमात्मा केवल कबीर साहिब है और कोई भगवान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि इसमें एक पहचान बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। ये है वो पूर्ण मोक्ष, और उसी की भक्ति करो और की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता अपनी भक्ति को भी रिजेक्ट करता है कि उसी की साधना करो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो 16वें श्लोक में सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी है, उनसे भी अन्य है वो परमात्मा, और उस तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी पूरे के पूरे वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है, जो टहनियों तक जाता है और पत्तों तक। तो इसी प्रकार सबका पोषण करने वाला मूल है, वो जड़ है वृक्ष की। तो मूल परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है। उस कबीर परमेश्वर से ही सब पूरे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, उसी से ये सब अपनी कर्म वर्क डन सभी वहीं से मिलता है, और सभी का वो एकमात्र दाता है। अब प्रसंग चल रहा है कि 8वें अध्याय के एक में अर्जुन ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता में कि उस तत्ब्रह्म को जानकर केवल प्राणी जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वो ब्रह्म की तरफ कहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसके पाने का ये ओम तत्सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी 3 त्रिविध समर्थ है, ये 3 प्रकार से सिमरण विधि है इसकी। और इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में
इस नाम से परिचित नहीं है कोई प्राणी। तो कितने संत बने फिरते नकली, इनके पास खक नहीं है, ये समाज के जीवन नाशक है। जिनके पास ये सतनाम और सारनाम है, ये 3 मंत्र का नहीं है, तो साधना भी व्यर्थ है। तो इसमें जैसे आपको बताया, एक साधना होती है, एक पूजा होती है। हम पूजा करते हैं मूल की, हम पूजा करते हैं उस परमपिता परमेश्वर सत्य पुरुष की, कबीर देव की, यानी संसार रूपी वृक्ष के जड़ की सिंचाई करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। इससे हमें सर्व लाभ होंगे। और ये लाभ देगा कौन हमें? ये ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे। जैसे किसी को पता हुआ कि मैंने सेब खाना है, तो सेब मिल रहा है कैसे? ये तो पता लग गया मार्केट में है, मार्केट में घूमे जाओ और देखा सेब ने, मिल नहीं सकता। आपकी जेब में पैसे हों, इतने पैसे हों जिससे सेब मिले, आम मिले, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी आपने। वो मजदूरी साधना है। और पूजा आम खाने की है, यानी सेब प्राप्ति है। सेब की पूजा कर रहे हैं हम और साधना कर रहे हैं मजदूरी। वहां से पैसे मिलेंगे, जाओ मंडी में, अल्लाह भाई सेब दे, पैसे दे, सेब लो। तो ऐसे हम इस 3 मंत्र की जो जाप है या मजदूरी है, ये जाप करना है। और पूजा हम सतपुरुष पाने की, सतलोक में जाने की, वो पूजा है हमारी। तो ये पूजा नहीं इनकी। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी कर, युद्ध से भयंकर और बुरा काम कोई नहीं, सबसे घटिया अशांतिदायक। और कहते हैं युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो भाई। और मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। और मेरे ही पास रहेगा तो मेरी साधना कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध तो करना पड़ेगा, शांति नहीं। फिर इसलिए 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये नियम है, अंत समय में जो जिसके भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। इसी सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा कि जहां आशा ता बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे ब्रह्म आस्था रहेगी तो ब्रह्म के पास चले जाएंगे, देवताओं में आस्था रहेगी तो देवताओं के पास चले जाओगे, भूतों में आस्था पूजा करी तो भूतों के पास पहुंच जाओगे। तो ऐसे बताया है। फिर बताया है 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उस भक्ति की शक्ति से उस परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष को प्राप्त होगा। उसके नाम की साधना करने से, वो नाम बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उसके पाने का तो ओम भी उसके अंदर इंक्लूड है, मेरे वाला भी। ये साधना है उसके पाने की, या मजदूरी है उस आम के खाने की। ये पूजा नहीं है, इन मंत्रों की पूजा नहीं करे, ये तो हमारी मजदूरी है। ये तो बोकी और पाइप है, जिसने ठोक ठोक का पानी तक पहुंचावाएंगे और हैंड पंप लगा कर अपना पानी पीवाएंगे। ये तो विधि है इसको पाने की। अब ये है वो तरीका परमेश्वर के पाने का, उस जल पानी नीर को पाने का, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम को पाने का। अब प्रसंग ये भी चला था कि हम एक सह परिवार में रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है, और इसमें हम सबका आदर सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा अपने पति की करेंगे। फिर क्या बताया कि एक के साथ सब सद है, हम एक की पूजा करेंगे, जड़ की, मूल की, उसके साधने से, उसकी साधना करने से सब सद है। ये सारा पौधा पेड़ बनकर हमें फल फूल से लदपद हो जाएगा। जैसे आप आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको कैसे बीजोगे? गड्ढा बनाओ जमीन में और उसकी जड़ को जमीन में गाड़ो, और फिर उस जड़ की पूजा शुरू करो, सिंचाई शुरू कर दो, तो धीरे 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 पौधा पेड़ बन जाएगा। और पेड़ के फिर बताई परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना जो बाहर खाई देता वो पूरा वृक्ष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार यानी सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 का एक निर्णायक ज्ञान है जो इस चित्र से आसानी से समझ में आएगा आपको।
आसानी से समझ में आएगा आपके। अब देखिएगा, ये है पूरा संसार रूपी वृक्ष, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये समझो आपने पेड़ दिखाई दे रहा है, तो अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये तो समझो तना है, और ये सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन जिसे कहते हैं, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं। ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तो ये शाखा है संसार रूपी वृक्ष की, और ये पात्र रूप संसार, हम यहाँ पर आगे हैं इससे। और ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। अब यहां देखिएगा इसके, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, इसको परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये जड़ पूरे संसार का मूल है, जिससे सबको आहार प्राप्त होता है। और ये नीचे तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी ये शाखा है। अब यहाँ परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, सरपुरुष निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, भाई पाते रूप संसारी। अपने आत्मा हमने एक कैसा दे सब सदै, सब साध्य सब जावे, शास्त्र विदिता का मनमानी पूजाएं शुरू कर दी हमने, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना शुरू कर दी। कोई ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से ब्रह्म की साधना तक पहुंचते हैं। अभी तक ये ऋषि मैं ऋषि, तो ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना इनकम्प्लीट साधनाएं थी, जिस कारण से इनका मोक्ष नहीं हुआ, इनको प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, फल प्राप्ति हुई नहीं, इनके जीवन नष्ट हो गए। तो क्या किया इन्होंने? जैसे हमने पौधा कैसे बीजना चाहिए देखिएगा, हमने पौधे को गड्ढा बना के और ऐसे बीजना था, और फिर इसकी पूजा करनी थी, जड़ की पूजा करनी थी। हम पानी डाल रहे हैं इसमें, तो ये सारा जड़ से मूल से आहार पूरा तना में, ये अक्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष से डार ज्योति निरंजन सरपुरुष में, ब्रह्म में, और ब्रह्म से यानी सरपुरुष से फिर तीनों शाखाओं में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी में। और फिर यहाँ इन टहनियों का फल लगने थे। अब हमने क्या कर दिया, टहनियों का फल लगे देखकर इन की पूजा शुरू कर दी। ये देखिएगा, हमने ऐसी पूजाएं शुरू कर रखी हैं। ये है शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उल्टा बीजा हुआ पौधा। तो परमात्मा कहते हैं, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फुले फुले ए गोय। हम ऐसे कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। परमात्मा ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने यही कहा था, और दास भी यही प्रार्थना करता है। कई भक्त कहते हैं, जो प्रथम बार हमारे भक्तों से सुनते हैं तो एकदम नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना छुड़वाते हैं, हम नहीं सुनते उनकी बातों को, हमें बड़ा ठेस पहुंचता है। भले पुरुषों, पूरा ज्ञान सुनो, अच्छा लगे तो ग्रहण करो। एक सेंटेंस सुन लेने से पूरा कंप्लीट ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार दास क्या कहता है कि तुम इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो, टहनियों की पूजा कर रहे हो, जिस कारण से आपका भक्ति रूपी पौधा सूख गया, कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दास क्या कहता है, किसी को छोड़ना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये संसार रूपी वृक्ष की वो शाखा है जिनका फल लगेंगे। अब क्या बताया है गीता जी अध्याय नंबर 3 के
और श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि इन देवताओं को तुम शास्त्र अनुकूल साधना करके इनको बढ़ाओ और यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करो। और यज्ञ से बढ़े हुए यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना, भक्ति कर्म, धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल करने से और मूल परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से फिर ये देवता तुम्हें बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और पूर्ण परमात्मा जो सारे संसार